गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी 6 लगा ली, जिसमें दो टुकड़े थे, प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7, दो बनाए गए थे। क्वेश्चन उस पर नहीं हुआ है, क्वेश्चन लिया जाए। बोलो बेटा क्वेश्चन। इंटीग्रल 0 to π/2 log cos x dx, और इसे प्रूफ करके आगे जो लाना है वो चीज़ें और भी हैं। 0 to π/2 log sin x भी होगा, आगे आंसर भी दिया होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कई साथी हैं। इसको लगाएंगे, फिर इसको अगले दिन तुम लोग बताएंगे। आज तो केवल क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। 7 साथी हैं इसके किताब में, और सब बोर्ड में आए हुए हैं। एक आध दो स्टेप के बाद वो सब यही क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं। तो मेन क्वेश्चन यही है। तो इसे हम लोगों ने I = कह दिया बेटा। नंबर 1, होगा बेटा। अब प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी कौन सी लगने जा रही बेटा? तो 0 to π/2 log बेटा log cos π/2 माइनस x, ठीक है बेटा, dx बाई प्रॉपर्टी 4। हो गया बेटा, ये यहां तक पहुंच गए। दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx। तो ये भी बेटा I है, यहां भी I है। नंबर कितना हो गया इसका? नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद क्या करते थे? एडिंग, वो काम यहां फिर होगा। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो ये I और प्लस I, 2I हो गया बेटा। 2I = इंटीग्रल log A प्लस log B, log A भी हो जाएगा, लिख जाए सीधे। तो log sin x × cos x dx बन गया बेटा। देखो इतना नोट हो गया सबका। अब इसके बाद इसको हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, और बाकी तुम लोग जहां जो जरूरत पड़ेगी, नंबर तुम्हारे पास है, हम मिटा रहे हैं, जगह बना रहे हैं। वो उस किस नंबर पे बोलोगे तुम लोग। इसके आगे हम लोग आए इस स्टेप पे बेटा। टू sin x cos x कितना होता है? लेकिन 2 नहीं है, बोले हैं, तो 2 से प्रोडक्ट और 2 से डिवीजन करने जा रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू log sin 2x अपान 2 dx लिख दिया हमने। अब समझ गए क्या किए? 2 से प्रोडक्ट किया और 2 से डिवाइड किया। यहां तक भी सही है बेटा। और ये लेकिन यहां कितना है? 2i है बेटा। अब इसके बाद अगले स्टेप पे पहुंचे बेटा। अगले स्टेप पर हम लोगों ने लिख दिया 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx, ठीक है। log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx, इतना ही बना। ये भी हो गया। अब इसमें हम लोग चेंजिंग करने जा रहे हैं यहां। तो लिखते हैं बेटा, इन फर्स्ट इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल देख रहे हो, लेट 2x = t। 2x को क्या कह दिया हमने बेटा? t। तो dx = 1/2 dt बोलते हैं, क्यों? x t/2 हो जाएगा। अब इफ x = 0 देन t = 0, और इफ x = कितना है बेटा? π/2, π/2 है ना। देन हाँ, t = बेटा कितना हो रहा है? पाई। रखो π/2, पाई हो रहा है ना। इतना समझ आ गया। अब इसके आगे चले हम लोग, तो देखो बेटा ये कितना बनने जा रहा है।
ये हो गया 0 पे 0 है, पाई बाई 2 पे पाई है लिमिट, लॉग साइन टी, लॉग साइन टी, और ये बन गया 1/2 बाहर लिख दें dt, देख लो सही बेटा, dx बन गया dt बाई 2, 1/2 dt और लॉग साइन टी, माइनस ये log 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिया और यहाँ x आया 0 to पाई बाई 2, देख लो बेटा सही है, ये वाला सॉल्व होता चल रहा है। अब यहाँ पहुँचे, इस समय स्थिति ये है कि 0 to पाई, और 0 to पाई में अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए साइन टी को कुछ मानते हैं तो साइन 0 0 भी होता है और साइन पाई भी 0 होता है। ब्रेक लग गया, इंटीग्रेशन आगे नहीं बढ़ रहा है तुम्हारा, जबकि इंटीग्रेशन लोअर अपर लिमिट कम हो ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर अगर सपोजिशन करें तो 0 to 0 हो जा रहा है, हो रहा देख रहे हो बेटा, इसका मतलब यही पहचान है, प्रॉपर्टी 6 अब लगाना है, जबकि प्रॉपर्टी 4 लग जा रही है, नो चेंज हो रहा है। ये तो उसने कहा 2a माइनस एक्स f2a माइनस एफ एक्स, तो f2a माइनस एक्स एफ एक्स तो आ रहा है ना। तो अब फर्दर हमने क्या किया, प्रॉपर्टी चूंकि लगने जा रही है तो ये 1/2 तो पहले से ही है, ये लिख दिया ट्वाइस 0 to a, जब 0 to 2a होता है तो क्या बन जाता है 0 to a, तो दैट मीन्स पाई बाई 2 बन गया बेटा ना, लॉग साइन टी डी टी और माइनस ये हुआ log 2 और ये पाई बाई 2 माइनस 0 हुआ है, क्यों, बाई प्रॉपर्टी 6, क्या लिखेंगे, बाई प्रॉपर्टी 6, सिंस f पाई माइनस टी इक्वल टू कितना होता है, एफ टी, साइन पाई माइनस टी इक्वल टू साइन टी हो रहा है कि नहीं, तो f पाई माइनस टी एफ टी बन रहा है ना, तो तुम्हारा इसीलिए लागू हुआ, लिमिट 0 to a यानी हाफ हो गई और बाहर ट्वाइस, यहां तक ठीक है, नोट हो गया। अब हम पहुंच रहे हैं इस स्टेप पे बेटा, फिर देखो यहां आ जाते हैं, चलो यहां पहुंचे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और प्रॉपर्टी 2 कहती है कि वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, क्यों बेटा, तो हमने इसे लिख दिया 0 to पाई बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लॉग साइन x dx और माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, देखो बेटा सही है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाई प्रॉपर्टी 2 जिसमें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, यहां तक सही है। अब ये किस नंबर पे है, नंबर 2 पे है क्या, ये कहां है, 2 पे है कि 1 पे है, ये इतना लिखा हुआ कहीं है उसमें, 2 पे है, फ्रॉम 2 इसका नाम क्या है, आई है ना, फ्रॉम 2 ये कितना है, आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, फ्रॉम नंबर 2 में था ना, आई इक्वल टू कितना 2i। अब बताओ तुम्हारा प्रूफ हो गया कि नहीं, 10 आई दैट मीन्स तुम्हारा क्वेश्चन कितना आया, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, क्या आंसर है बेटा, प्रूफ हो गया, और आई हमारा क्वेश्चन है, एक तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है बेटा, अगला लेना, नोट कर लो सब लोग। हाँ बेटा बोलना, 0 to पाई है क्या लिमिट आपकी, लिमिट 0 to पाई x dx अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये क्वेश्चन हल्की सी चेंजिंग 0 to पाई बाई 2 लेकर के हम लगवाए थे, तुम्हें याद होगा पीछे, लेकिन आपकी लिमिट कितनी है, 0 to पाई है। नंबर 1, 0 to समथिंग लिमिट होने पहचान क्लियर है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जाती है, 4, और x भी है, इसे हटाना है तो भी प्रॉपर्टी 4 काम कर जाएगी, इसमें कोई अंतर भी नहीं आएगा। तो i
इक्वल टू, ठीक बेटा। अब यहां से हम लोग आए, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई, और ये पाई माइनस एक्स डी एक्स। लगता है गेहूं दौराही हो रही क्या, तभी आवाज़ गूंज रही है वो तगड़ी। चलो गेहूं की भी आवाज़ जो लोग नहीं सुने होंगे सुन लेंगे कि गेहूं कैसे दाया जाता है। अब यहाँ से आए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये वो बेटा देखो, बाई प्रॉपर्टी 4, बाई प्रॉपर्टी 4 कितना होगा बेटा। अब अगले स्टेप में आए तो 0 टू पाई, और ये बना बेटा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर। कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, लेकिन लगा क्या है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यानी डिनोमिनेटर चेंज हमारा नहीं हुआ ना। एक्स होने पर अगर डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा तब ये प्रॉपर्टी लगाई जाती है, भी जाने रहो। डिनोमिनेटर चेंज ना हो और एक्स दिख रहा हो, लिमिट 0 टू समथिंग हो, तो हम उस समय लगा देते हैं। या ए टू बी हो, ए टू बी भी हो और डिनोमिनेटर चेंज ना हो रहा हो, उस समय वाली प्रॉपर्टी भी लगा लेते हैं, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, उस समय भी लग जाती बेटा, जाने रहना। तो अब ये हमारा जब हो गया तो नंबर कितना डाल दें इसका, 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो 2i इक्वल टू 2i इक्वल टू हमारा बन गया, देखो ये dx अपन दोनों में कॉमन है, तो x प्लस पाई माइनस एक्स दैट मीन्स पाई, तो ये बन गया बेटा पाई बाहर हो गया, dx अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट 0 टू पाई। चलो हो गया, यहां तक पहुंच गए। अब सेम ये क्वेश्चन देखो लगाया हुआ है, खाली लिमिट में हल्की चेंजिंग है, ठीक है ना। तो इसे यहां कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा बन गया ए स्क्वायर, इतना ये कितना है बेटा, 2i है क्या, लो नंबर हटा देते हैं। इस समय हमारा क्वेश्चन बन के यही आ गया बेटा, देखो सब लोग चेक कर लो नीचे, 2i इक्वल टू यही है ना बेटा। अब सपोजिशन के लिए बाद में होगा, पहले हम लोग चेंजिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा जो काम उतना करते चले। तो क्या किया जाए बेटा, सेक स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर दिया जाए। तो 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो गया। बाहर पाई, यहाँ बेटा अभी तो पाई था नीचे, जब ऐड किए थे तो x प्लस पाई माइनस एक्स में पाई बचा था, होगा बेटा इतना सही। अब इस समय तुम देखना, अभी लिखना नहीं, केवल देखने के लिए। अगर हम b tan x को t मानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना बन जाएगा, 1 अपान बी, ये तो बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रही कि यहाँ हो जाएगा 1 अपान बी डी टी अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। लेकिन लिमिट चेंज करनी होगी, और जब लिमिट चेंज करेंगे तो इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0, और x इक्वल टू पाई देन t इक्वल टू, यानी सवाल में ब्रेक लग गया, चक्का जाम, सवाल खिसक ही नहीं रहा है। 0 टू 0 लिमिट यही तो हो गई, 0 टू 0, इसका मतलब अभी इम्पॉसिबल है। लिमिट लोअर टू अपर जानी चाहिए, वो तो वहीं ब्रेक लग गया। तो पहले ब्रेक छुड़ाया जाए, और ब्रेक छुड़ाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, उसी के लिए 6 बनी है। समझ गए 6 क्यों बनी है, कि जब हमारा क्वेश्चन फंसा और लग गया ब्रेक, तब 6 में पहचान तो यही है, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी। अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, बाहर ट्वाइस आ जाएगा, और प्रॉपर्टी 4 बाकायदे लग रही होगी, लग रही है, नो चेंज हो रहा है उस समय। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्टेप आगे चल लिए फिर, क्योंकि हमने दिखा दिया कि अभी ये नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़े तो ये पाई तो है ही, ये ट्वाइस 0 टू
पाई बाई 2, देखो बेटा सही है, ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। बेटा ये कहां से हुआ, बाई प्रॉपर्टी 6 बेटा, सिंस एफ पाई माइनस टी इक्वल टू एफ टी हो रहा है कि नहीं बेटा, देखो सेक पाई माइनस टी माइनस होता है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, टेन पाई माइनस टी माइनस स्क्वायर लगा हुआ है, यानी यही क्वेश्चन फिर बन के चला आ रहा है। अगर हम x के प्लेस पर पाई माइनस टी रख रहे हैं तो उतना ही बन के आ रहा है। तो इस तरीके से तुमने देखा कि ये, लेकिन यहाँ x है तो x बोला जाए ना, क्यों बेटा, पाई माइनस एक्स, एक्स ही तो है, एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स हो रहा है। तब इस स्थिति में ये ट्वाइस 0 टू इतना हो गया बेटा, ये है कितना 2i बराबर ना, क्यों ना दोनों तरफ का 2 हटा दें तो i इक्वल टू, तो हम ऐसा करते हैं, नोट हो गया हो तो यहीं हटा देते हैं, हटा दिए, हो गया। अब इतना हो चुका है, लेट, अब तो वही जो लिखे थे बेटा, b tan x इक्वल टू टी, b उधर कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपान बी डी टी बेटा, और इसके बाद इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0 बेटा, देखो x 0 t 0, और इफ x इक्वल टू कितना पाई बाई 2 देन t इक्वल टू इन्फिनिटी, आ गया ना, हो गया मामला 0 टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ये बना बेटा, पाई तो पहले से है, ये 0 टू इन्फिनिटी बना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 अपान बी डी टी बन गया, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 अपान बी डी टी बन गया, अपान कितना बेटा वर्णित ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सही है। अब ये जब हमारा इतना हो गया तो इसका आंसर लिखा जाए, तो आंसर के लिए हम लोग इस प्लेस पे आ जाते हैं और इसे 1 अपान बी कर लेते हैं, और बोलना बेटा कितना बना, पाई बाई बी 1 अपान ए tan इनवर्स टी, लिमिट 0 टू, सही बेटा, यही हो रहा ना, इतना भी हो गया। फिर आगे बढ़े तो ये हो गया टी बाई ए, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, याद है ना। तो बात दूसरी क्या भी रखेंगे तो गायब हो जाएगा, वो छिप जाएगा, तो लाइन ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन है तो है ही ए, तो पाई अपान बी, और ये tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब ये तो ए हम बाहर निकाल लिए ना, पाई अपान ए बी, तो पाई बाई 2 हो जाएगा ना, और माइनस क्या बेटा ये आ रहा क्या, tan 0 0 हो गया, इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी पाई बाई 2 हो गया, तो आंसर क्या मिला बेटा, पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी, देखो क्या आंसर है बेटा, पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी, ये भी कई बार आया है। तो एक प्रॉपर्टी और बची बेटा, उसको निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन लगाया जाएगा, समय मिलेगा तो, ठीक है ना। तो अगली प्रॉपर्टी, पुराने हिसाब से तो प्रॉपर्टी नंबर 5 था उसका नंबर, लेकिन अब खिसकते खिसकते वो 8 पे चली गई है, तो उसको ले लिया जाए, वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है, उसका भी यूज काफ़ी हुआ है और पहचान भी उसकी बड़ी आसान है। तो प्रॉपर्टी बेटा लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 8, पुरानी में 5 है ना, माइनस ए टू ए, पहचान कितनी बढ़िया, जो माइनस में वही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस पाई टू पाई, पहचान क्लियर हो गई। तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, लेकिन कब, रीजन इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ एक्स कौन सा फंक्शन बेटा, इवन फंक्शन, मतलब दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी किसी फंक्शन में एक्स के प्लेस पे अगर हम माइनस एक्स रखें और नो चेंज हो
हमें वही फंक्शन मिल जाए, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है बेटा, इवन फंक्शन है। और दिस इज इक्वल टू हमारा अगला क्या आ गया, 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, दैट इज, इसीलिए हमने पूरा लिख दिया बेटा, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यह है प्रॉपर्टी, इसका भी प्रूफ लेंगे हम लोग बेटा, क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर्टी 4 दोनों हिस्से जिसको 5 बोल रहे हैं वो भी प्रूफ में आया है, प्रॉपर्टी 6 भी प्रूफ में आई है, अभी ये आई नहीं है, पता नहीं कौन सा मूड हो जाते दे। तो अब इसका प्रूफ लेते हैं बेटा, नोट हो गया, मिटा दें, यूज कैसे करना है मालूम हो गया, तो इसको हमने हटा दिया, अब सीधे आ गए हम प्रूफ पे। ले लिया इसको, शुरुआत यहीं से हो गई। अब एक प्रॉपर्टी थर्ड थी जिसको कहे थे कभी कभी यूज होती है, और जहां होती है बहुत कायदे से काम करती है। अभी कल वाले में भी उसी को यूज किए थे, आज भी उसी को यूज करने जा रहे हैं। देखो माइनस ए और ए के बीच में 0 तो कहीं होगा ही बेटा ना, 0 तो कहीं आया ही होगा, तो हमने क्या किया, माइनस ए से 0 चले गए, दोनों के बीच में है कहीं 0, वो वैल्यू है, और एफ एक्स डी एक्स यानी लिमिट को हमने ब्रेक कर दिया ना, तो अगला कहां से जाएगा, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इतना समझ आया बेटा सबको, था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, वही प्रॉपर्टी लगा दी गई, तो बाई प्रॉपर्टी बोल दिया जाए। बाई प्रॉपर्टी हम लोग के साथ नंबर 3 थी बेटा ना, बता दिया क्या किया जाए। अब हम लोग सपोजिशन करने जा रहे हैं, लेकिन वो भी किस में, फर्स्ट में। तो यहां लिखते हैं बेटा, इन फर्स्ट इंटीग्रल पुटिंग x इक्वल टू माइनस टी, एक्स को कितना रख दिया बेटा, माइनस टी, समझ आ रहा है बेटा। देन डी एक्स इक्वल टू माइनस, इफ x इक्वल टू 0 देन बोलना t इक्वल टू बेटा 0 था, उसमें 0 था कि नहीं बेटा, और इफ x इक्वल टू अगला क्या, माइनस ए है क्या बेटा, अब बाद में बोल दिए, बाद में बोल देते हैं, माइनस ए पे देन t कितना हो रहा है, a हो रहा है बेटा, हो गया। अब यहां देखना, दिस इज इक्वल टू माइनस ए, जब x इक्वल टू था तो t कितना है, t a है, आगे सही, और जब x 0 था तो t कितना है, यहां तक कोई संदेह नहीं है ना किसी को, और एफ एक्स कितना बन गया, एफ माइनस टी बन गया, और डी एक्स कितना बन गया, माइनस डी टी बन गया, देख लो बेटा, समझ आ रहा सबको, और प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और कैसे हुआ है, किनारे हम लोग बोले हुए हैं, ठीक है बेटा ना, साइड में बोले हुए हैं, यही से हुआ है। अब फिर एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, लिमिट चेंजिंग वाली, है ना। तो दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट लोअर और लोअर लिमिट अपर बना दिया, तो बाहर नेगेटिव साइन आया तो पॉजिटिव बन गया, और ये बन गया एफ माइनस टी डी टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, या बाई प्रॉपर्टी बोल देते हैं, बाई प्रॉपर्टी 1। यहां तक पहुंच गए बेटा। अब क्यों ना वहां लिखते हैं आपकी, आप प्रॉपर्टी 2 भी यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 2 में क्या करते हैं, वेरिएबल चेंज करते हैं ना बेटा, तो अगली बार आए और वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 0 टू ए, तो है ही बेटा लिमिट में देखो, और एफ कितना बन गया, माइनस एक्स डी एक्स, वेरिएबल चेंज हो गया, और ये हो गया बाई प्रॉपर्टी 2, नंबर 2 थी ना, यहां तक पहुंच गए बेटा। कोई नंबर डाले थे अभी तक हम लोग, कोई नंबर नहीं डाले हैं, तो नंबर 1 बोल देते हैं। जब कोई नंबर डाले ही नहीं है तो ये क्या लिखा हुआ नंबर
अब हमें केवल अपना आंसर ही तो बोलना है। तो इन 1 कामा इफ fx इज इवन फंक्शन, क्यों बेटा? इन 1 इन fx इज, दैट इज f माइनस एक्स इक्वल टू, सही है। देन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, जल्दी से बोलो बेटा ये कितना बन गया? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बन गया कि नहीं? देखो f माइनस एक्स क्या बन गया? एफ एक्स बन गया, और प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। बढ़िया गाना भी बजा रहा है दोराही वाला, है ना समय बिताने के लिए। गर्दे के बीच में है ही, वो क्या करे, भुला रहा है उसको। हाँ यहाँ तक बेटा हो गया। ये कितना मिल गया? दिस इज इक्वल टू, यही कर देते हैं, ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। हो गया बेटा? अब ये पहला वाला आ गया इवन के लिए। अब अगला ले लेते हैं। इन 1 लिखा ही हुआ है, इफ एफ एक्स इज ऑड बेटा, ऑड फंक्शन, दैट इज एफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा बेटा? माइनस एफ एक्स। देन फिर बोल देते हैं माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, उन लोगों के प्रूफ से ज़्यादा ये लेंदी था बेटा, है ना? है तो इजी ही, लेकिन 6 और 4 से थोड़ा लंबा ही है ये। अब यहाँ से आए तो कितना मिल गया बेटा? माइनस हो गया ना, देखो ये माइनस एफ एक्स डी एक्स 0 टू a, देखो बेटा ये बन गया ना ये। और ये कितना है? प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। क्या आंसर आया बेटा? 35 हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। अब इस पे एक क्वेश्चन तो जरूर लगा लिया जाए बेटा, है ना? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में का मुंह तो नहीं देखे है, वो यूपी बोर्ड का मुंह देखे है। और जिस साल यूपी बोर्ड में आया है उसी साल एक कंपटीशन इससे पहले होता था AIEEE, जो कि आजकल IIT मेंस में गया और एडवांस हुआ। अब तो सभी लोग IIT मेंस में हो, तुम लोग भारत के सारे कंपटीशन ही IIT मेंस हैं। तो ये वहाँ का आया हुआ क्वेश्चन है, जिस साल वहाँ बोर्ड में आया था उसी साल वहाँ भी आया था, यानी पेपर सेटर ने लगता है वहाँ का पेपर भी सेट किया था। क्वेश्चन बेटा पढ़ना, इतनी व्याख्या तो कर गए, उसकी बड़ी तारीफ भी कर गए। इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 टू, आप देखो हिंट मिल गई ना अभी जो किए थे उसी पे। लेकिन यहाँ x प्लस पाई बाई अपान 2 माइनस कॉस डी एक्स लगाओ। इवन आड केजरीवाल वाला नहीं इवन लग पाएगा ना आड लग पाएगा। देखो और है प्रॉपर्टी 5 ही, यही 5 वो आदत पड़ी 5, इस समय 8 है बाई प्रॉपर्टी, लगनी वही है, ठीक है ना? तो चूंकि समय बर्बाद न किया जाए, जल्दी से किया जाए, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। अब आसान लग रहा होगा, माइनस पाई बाई 4 टू और एक्स डी एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस, सही बेटा, और प्लस पाई बाई 4 कांस्टेंट बाहर, डी एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और लिमिट माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। यहाँ तक सभी लोग सहमत हैं? अब उसने कहा है f माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए। अगर x के प्लेस पे माइनस रखते हो तो कास माइनस थीटा कॉस थीटा होता, ये तो वही रह गया। लेकिन इसने क्या बना दिया? इसका मतलब यहाँ क्या आया? अकेला क्वेश्चन है जिसमें प्रॉपर्टी के दोनों हिस्से यूज हो रहा है, इसीलिए हमने कहा इंपॉर्टेंट है। और प्लस में आए, यहाँ लगाओ, देखो नो चेंज, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? पाई बाई 4 तो पहले से है ही, ट्वाइस लिमिट 0 टू पाई बाई 4। क्यों बेटा? माइनस a टू a है तो 0 टू a बन जाता है ना,
तो ट्वाइस लिमिट 0 टू π/4 dx अपान 2 माइनस कॉस, तो बाई प्रॉपर्टी, अब इस समय 8 है तो 8 बोल देते हैं, कहा कौन सा, बाई प्रॉपर्टी 8 पूरा लिख देते हैं, माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और इक्वल टू 0 इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। जौन मनतौन नंबर हो, जब ये लिख दिए समस्या खत्म, नंबर कोई भी हो, ये भी लगी और बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। और अब तो इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। अब इसके आगे चले बेटा, तो यहाँ भी जगह है, लिख लेते हैं। ये π/2 बन गया और 0 टू π/4 है, और ये dx अपान 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2x लिख दें क्या? अरे 1 माइनस कहाँ लिखें, वो वाला याद आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हैं, तो इसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर x आगे 2 लगा के प्लस साइन स्क्वायर x, सही है, और माइनस है ही, और ये कितना बन गया, या एक हिस्सा ऐसे कर लेते हैं और प्लस 2 कॉस स्क्वायर x। लो क्या किए मालूम है, 1 प्लस 1 माइनस कास 2x, 1 को लिख दिए कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस कास 2x को लिख दिए 2 कास स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x ना बेटा। 1 माइनस कास 2x कितना होता है, देखते रहना बेटा, जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं तो हो जाएगी, सही है। अब ये कितना बन गया, यहाँ आए तो यही क्वेश्चन चल रहा है आगे, यहाँ पहुँचे तो ये बन गया बेटा कितना, π/2 है बाहर क्या, और लिमिट कितनी है 0 टू π/4। हाँ बोलना बेटा, dx अपान कितना बन गया, कॉस स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x, क्या बेटा देख लो यही बन रहा ना। और अब तो तुम लोग रटा हुआ है सेक स्क्वायर से, है ना, लगा देते हैं सेक स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0 टू π/4, π/2 बाहर, सेक स्क्वायर x dx अपान 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x, क्या बेटा देख लो, चेक कर लो, इतना आ रहा है कुछ और आ रहा, देख लो यही आ रहा है। लेट √3 tan x इक्वल टू t, किसे t कहा हमने, √3 tan x को, देन सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/√3 dt हो जाएगा, √3 उधर चला गया। इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0, देखो tan 0 0 होता है, और इफ x इक्वल टू कितना π/4 देन t इक्वल टू √3 हो गया, सही है। अब ये क्वेश्चन हमारा चेंज होके आ गया, बाहर तो π/2 पहले से है, लेकिन एक आ गया 1/√3 आ गया, क्या किसकी वजह से, सेक स्क्वायर x dx की वजह से, और ये dt बन गया, देखो सही है, dt अपान, और अपान में कितना आया 1 प्लस t स्क्वायर, क्योंकि √3 tan x को t कहा है, और लिमिट कितनी 0 टू √3, इतना नोट हो गया बेटा। फिर यहां पहुंच जाते हैं, दिस इज इक्वल टू π/2√3, और ये कितना बन रहा है, जल्दी बोलो, tan इनवर्स t, लिमिट 0 टू √3, फिर हटाए इसे हम, दिस इज इक्वल टू π/2√3, बेटा आंसर देखने वाला काम करते रहो जल्दी से, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स √3 कितना होता है, π/3 60 डिग्री ना, और π/3 माइनस 0, और फाइनली आंसर कितना आ गया बेटा, π²/6√3, क्या आंसर है, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं बेटा। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, और तुम्हारी जितनी हेल्प बुक है उसमें भी नहीं है, और ये याद इसलिए है कि बोर्ड में आया है, तो कहीं कलेक्शन में था इसीलिए ले लिया गया, पुरानी किताबों में है।
तो कल इसके आगे बेटा लगाया जाएगा। थैंक यू।